बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 जून साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें और कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। हट जाओ पीछे, क्यों, क्या हुआ? हट जाओ पीछे। क्या हुआ? खान साहब ने कह दिए, क्या ही दी है? कह दिए क्या? उन्होंने कहा जब मैं अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मीशत ऐसे लेके जाऊंगा। दादाजी आप कहते हैं कि ये बगैर इखलाकी होता है, लेकिन दादाजी सेंसेबल आदमी ऐसी बात करता है, खुद बताएं। यार क्या बात। अगली दफ़ा जब मैं वज़ीर आज़म बनांगा ना तो मैं उत्तर लेके जाऊंगा। मिसालें ईमान से सामने निकलान बड़ी आ रही हैं, लेकिन वो फिर आपको पता है ना, नवा कानून पास होना है। अब तो वो कोई भी खातून जाके कह देगी आपके बारे में, मैंने जाने सीटी मारी। का क्या बना केस का, बताइए। डॉन के अंदर ना एक मेरे जैसे शेर वाला है और एक खातून, ये दोनों मॉर्निंग शो करते हैं। अच्छा जी। तो मॉर्निंग शो के अंदर उन्होंने फरमा दिया कि इमरान खान का जो छोटा बेटा है उसने इस्लामिक मेरा ख्याल हिस्ट्री के अंदर ना किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर दी। वो डिसिप्लिन उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। ये बात भला किसने तलाश करके बताई थी कौम को? जी असतूर ने। अच्छा जी। ठीक है। और उसने साथ में वीला किया, उसने ये भी लिख दिया कि यार अगर एंकर आपका लायक नहीं है तो प्रोड्यूसर ही लायक कर लो। ओए ऑफेंसिव। कोई प्रोड्यूसर लायक जो है ना वो आप अपॉइंट कर दे। यार ये देखें ब्लंडर मार रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये उसने तबसरा कर दिया कोट अनकोट। तो उसके बाद खातून ने ना पीका के तहत साइबर क्राइम एक्ट के तहत उसके खिलाफ दरखास्त दे दी। अच्छा, भाइयों की बहन पहुंच गई, लड़की के भाई जो है ना। हाँ, भाइयों की बहन पहुंच पता चला किसके भाई। दादाजी ये तो बहुत आसान है कि आप पे खातून छोड़ दी जाए, आपको इज्जत बचाना इस माशरे में। यार ये जो फिक्रा मैंने अभी कहा, ये फिक्रा उठा के वो उसमें लिखें और नैब जो है आप वो अपनी नैब कह रहा हूँ FIA आपको चुक के ले। यार तो बहुत आसान काम नहीं है। और 90 दिन आपकी जमानत कोई नहीं है। 90 दिन के बाद हम देखेंगे कि आपने ये फिक्रा दुरुस्त कहा था कि नहीं कहा था। ठीक है ना? अच्छा जी। भाईजान मेरे से इतना ही पसीना लिया जा सकता जितना मैं ले रहा हूँ। इससे ज़्यादा पसीना होएगा मैं गश खा के गिर जाऊंगा, थोड़े गले पे जाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं फटा। गर्मी बड़ी लग रही है स्टूडियो में आज तो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरे रुमाल से थे ये बड़ा ये तू हथ ना ला, मेरे पसीने के नाल गिला होया पे। अच्छा जी। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कहा उस पर एक महफूज तरीन बात। हाँ दादाजी, अफगानिस्तान में वो जो मुजाहिद खड़ा होता है दूर के इलाके में, उससे जब पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं तो वो कहता है जब दुश्मन आएगा तब मारूंगा। जब दुश्मन आएगी तो मारूंगा। ठीक है, लड़ाई उधर हो रही है, मारेगी। हाँ, जब दुश्मन आएगी तो मारेगी। लड़ाई उस तो 20 किलोमीटर आगे हो रही होती है। कहता नहीं, जब यहाँ पे आएगी तो तब मारेगी। तो जब मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। हाँ। ये महफूज तरीन मिसाल मैंने दी है। और 2001 के बाद नाज़रीन कराम 20 साल गुजर के जहां वो खड़ा था ना, लड़ाई आज भी वहां तक नहीं पहुंची। आहो। लड़ाई वहां तक नहीं आई, लेकिन वो खड़ा जब आएगी तब मारेगी। ठीक है। शुरू हो जाओ स्टेट बैंक के गवर्नर की बात से। गवर्नर स्टेट बैंक की बात से शुरू तो आप होइएगा, यकीनन होइएगा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम वो के इलेक्ट्रिक को बाद में करते हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कहा है कि मुल्क की मईशत 4% के लगभग ग्रो करेगी। यार मैं ना फिगर से ना कभी सारी उम्र धोखा नहीं खाया, और जिस दिन मुझे फिगर का धोखा पड़ गया ना, मैंने उस दिन तबसरा निगारी और सहाफत छोड़ देनी। मैंने जियो के ऊपर जो टिकर्स के अंदर चलती हुई खबर पड़ी है उसमें मौसूफ से 3% मंसूब किया गया था जी। ठीक है, लेकिन अखबार के छपने में तो कई मराहल दरपेश होते हैं। टिकर तो वो बेचारा रो देख रहा होता है ना, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा हो गई हो। उसने 3.94% कहा हो तो वो उसने 3% ही चला दिया हो। 0.94% का तो ऑप्शन जो होता है उसके लिए 4 5 6 7 कीज एडिशनल दबाना पड़ती है। उन्होंने 3% ही चलन दिया। मैंने पढ़ा है, ठीक है, और इसलिए
उसके बाद फिर मैंने ये ट्वीट किया था जो अब डिलीट कर देना चाहिए। लतीफ़ा याद आ गया। हाँ। एक शख्स ने दूसरे से पूछा तुम कितने भाई हो, कहता 5, कहता 6 होंगे छे होंदे ते की कर मेरा की कर लेंदे ना 4% सच ना 30% सच। आओ। आप ये देखिए कि कौमी असम्बली में जो बात बताई गई है हाँ। ग्रोथ के हवाले से, उसमें 3% का फिगर भी नहीं है। अच्छा, उसमें कितना है? 1.5, 1.5 टू 2.5। वो मेरे पास मोबाइल में डाटा है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आपको अर्ज करता हूँ, ये किसने बताई है? ये नेशनल असम्बली में बताई गई है। ये गवर्नर स्टेट बैंक ने बताई? नहीं, अच्छा, मैं आपसे अर्ज अलग बात है अब मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं बता देता हूँ वो दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है? जी। कि ये जो इन्होंने 3.94 निकाली है, इसमें इन्होंने कुछ सेक्टर्स के 6 माह का डाटा लिया है, जी कुछ के 7 माह का डाटा लिया और कुछ के 9 माह का। हाँ जी, ये बात हमारे दरमियान हो चुकी जी, प्रोग्राम में हम हो इस चुकी। प्रोग्राम में अर्ज कर चुके हैं। जब आप तमाम सेक्टर के 9 माह का, वैसे आजकल बजट के अंदर 9 माह के डाटे पे ही हम बना देते हैं, अदरवाइज जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो उस वक्त 10 माह का डाटा लिया जाता था। और जब हमने अर्ली 90s में सहाफ़त का आगाज़ किया था, बाकायदा फाइनेंशियल सहाफ़त का आगाज़ किया था, तो उस वक्त 10 माह का डाटा होता था। ठीक है, उस वक्त 11 माह का, अब 10 का तो चले, फिर 11 से 10 पे आया और अब 10 से 9 पे आ गया। 9 माह का डाटा लेके बाकी 3 माह की प्रोजेक्शन कर देते हैं कि 9 माह चूंकि ये ट्रेंड रहा है तो अगले 3 माह भी यही ट्रेंड रहेगा। नहीं, इसको पता क्या कहते हैं, किसी सेक्टर का 6 माह का लिया, किसी का 9 माह का, किसी का 8 माह का, मिला जुला रुझान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में है। तो इकोनॉमी में भी मिला जहां जुला से जो किया ना वो ले लिया। और ये भला किसकी इमामत में हुआ? जी बताइए। हाफिज डॉक्टर वकार मसूद। डॉक्टर साहब आपके खिलाफ अदालत में गए, क्यों? दादा मैं जी देखो कितने एहतराम के नाल उन्होंने नाम लिया। ये किसी ने किया कभी कि हाफिज कुरान भी ने? आप दादाजी उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, उस पर जो तज्जिया निगारी करते हैं ना, और जिस अंदाज में करते हैं, अल्फाज पे नहीं उन्हें इतराज़ होगा, लबो लहजे पे इतराज़ होगा। लबो लहजा भी। हम इतने एहतराम से डॉक्टर साहब के फैन हैं कि जो देखो जो काम 3 फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सके वो डॉक्टर साहब ने कर दिया। और उनमें से 2 फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी काबीना में बैठे हुए हैं, असद उमर और वो अपना यार मियाँ अजहर का लौंडा, क्या नाम? हमाद अजहर। ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर तो बैठे हुए हैं ना, इस ऑफिस एक ही भागा है ना। ठीक है, जो 3 फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सके वो मेरे डॉक्टर वकार मसूद साहब ने कर दिया। यार आप उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी बंदा रस्तों नहीं पहुंच जाता रहता, वो फिर भी दुखी है क्या हुआ? एनू पढ़ना जब मैं प्रोफेसर नहीं डॉक्टर हाफिज वकार मसूद साहब का नाम ले रहा हूँ एहतराम के साथ। दादाजी मैं तो छोटा वाला तो मजाक करना है, मेरा तो राइट बनता है। हाँ कर ले मजाक तू। डॉक्टर साहब ने तेन पीका दे कानून देता है चकवाने। मुझे इतला दी गई डॉक्टर साहब मेरे तो बड़े अक्के हुए हैं, हालांकि मैं डॉक्टर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ और मैंने अपने वीलाग में भी उनका एहतराम से जिक्र किया। यार देखो, हम किसी का एहतराम से जिक्र करें वो फिर भी कबूल नहीं करता। हम ही रंधा दरगाह करार पाए, किसी के साथ प्यार से बात कर लो वो भी लड़ता है, गुस्सा कर लो वो भी लड़ता है। लेकिन दादाजी इस बात का अफसोस है कि 4% की जो ग्रोथ है वो स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है, डाटा मिला जुला है, इसको शायद मोहतात रहना चाहिए था। नहीं नहीं, वो उसी टीम का हिस्सा है ना जी, वो उसी टीम का हिस्सा है ना, तो वो तय करके झूठ बोलेंगे ना। यार तौबा, बहुत आला फिक्र है, तय करके झूठ बोलेंगे, प्लानिंग करके कि ए झूठां दी पंड मैं वंडनी है, ए तू वंडनी है। यार बहुत आला है। अच्छी खबर है हुकूमत की हक में, असाइनमेंट लगेगी ला हुकूमत के हक में ला। जून 2017 के बाद पहले मरतबा स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स ने 48,000 का बैरियर अबूर कर लिया। 48,000 तोड़ गई मार्केट। क्या हुआ? एक फिक्रा आया है जी, ए ओ हुकूमत है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ जी हाँ, अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ी जा रही। ये वो हुकूमत है जो अपने बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी उसे 2018 के लेवल के ऊपर उसकी बात कर रहा हूँ इकॉनमी की, उसके लेवल के ऊपर लाने के लिए मईशत को 2 साल और दरकार है।
जी पर मफहूम की है कुछ नहीं 5 साल कुछ नहीं मैं घर के सीधा पहुंच नहीं जाता। 48,000 के लेवल से मार्केट ऊपर और बजट से पहले बेट्स हो रही फीका इन अमेरिका, वो कहते हैं मैं घर हूं सीधा पहुंच नहीं जाता। हैं जी। और मार्केट में जो बेट्स लग रही है मुमकिन तौर पर ये और इंचिंग अप करेगा। अभी इंडेक्स देखना होगा कि 49,312 की टेक्निकल लेग पूरी होती है या नहीं। 49,312 हमारे पास एक लेवल है और उसके बाद 50,806 ये दूसरा लेवल है। गालिब इम्कान है मार्केट इन लेवल को टच कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर की जो बोरिंग है वो एक हफ्ते के दौरान 45.16 अरब रुपए मजीद रही। यानी जो पहले लोन ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर 45 अरब उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते भी लोन लिया है। ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले से खबर है। दादाजी आप इतना मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान के वैक्सीन का, उसकी 1,20,000 खुराकें तैयार हो गई हैं। हाँ हाँ, ये भाईजान यार मेरी बात जी मैंने मजाक उड़ाया था कि जो हमने मुकामी तौर पे तैयार करने का फैसला किया था, और अगर आपने मेरा प्रोग्राम याद रखा हो, मैंने उसमें कहा था कि जिस तरह इंडिया ने अपने यहाँ बनाने का ऐलान किया है, हम भी चाइना भाईजान के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कहाँ कर सकते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। हाँ ये बात एक चीज वो भी पूरी हुई है जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर चाइना ने हमें इनपुट दी है और लेबॉर्ट्री हमारे साथ बनी हुई है। ठीक है, उसके अंदर आके उन्होंने चाइनीज की निगरानी के अंदर हमने वैक्सीन बना ली है। हमारी फुल कैपेसिटी जो है वो 30 लाख महाना की है, 1 लाख रोजाना की। ठीक है, ते 22 करोड़ में से अगर वो 16 करोड़ लोगों को 14 करोड़ को लगा लें, चले 10 करोड़ को ही लगनी है जी छो जी, 10 करोड़ को लगनी है, बाकी इम्यून है। ठीक है, तो और बच्चों को वैसे ही जरूरत नहीं है, 18 साल 19 साल से ऊपर के बच्चों को जरूरत नहीं है। हाँ तो 10 करोड़ 3-3.5 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। 10 करोड़ पूरा होने में 3-3.5 साल लगेंगे उस के जिसके हर चौथे महीने नया वेरिएंट फूटा होता है। इंडियन वेरिएंट अलग हो गया, अफ्रीकन वेरिएंट अलग हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल अब लोकल वेरिएंट भी कोई आ जाना चाहिए जितनी बार भाई देखिए कोशिश तो हमारी कौम बहुत कर रही है। हाँ लोकल वेरिएंट के लिए कितना मिनट हो गए ने जी लोकल वेरिएंट के लिए कोशिश तो हमारी कौम बहुत कर रही है। जिस तरह एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, और जिस तरह आप अगर किसी शख्स को ऐसे सीने पे हाथ रख लें, दोनों के पैर में हाथ नहीं मिलाने, ठीक है, बुरा मना जाता है। वो जबरदस्ती कोल आके ना ते और फिर की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है ना, मेरे नाल एक तस्वीर तो खिंचवाओ। जी जी वो बुरा मनाता है अगर आप हाथ नहीं मिलाते उससे। नहीं नहीं, वो बकायदा खिंच के हाथ मिलाएगा, फिर एक सेल्फी बनाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वो बच्चे कह रहे सन कि दादे नाल मुलाकात होवे ना तो वीडियो बना के ले आना। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, केड़ा आपने खुशी गारत कर दी उनकी। यार अंदाजा करें वसीम साहब, जी मतलब कि हमने दफ्तर में आपस में हाथ मिलाना, मेरा ख्याल है ये कोई हमने कुछ बड़े से बात बनाया 6 महीने साल के बाद हाथ मिलाया जी। ठीक है, हमने अपने दफ्तर में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है, लेकिन बहरहाल और मेरे साथ हाथ मिलाने पे इसलिए अब सरे दस्ती सुनिए क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हो गया हूँ, हाँ। तो मुझे तो कोई खतरा आपने नहीं कब है। लगवाई वैक्सीन? ये पिछले हफ्ते लगवाई है, कहाँ से? घर के करीब से ही जो अच्छा, वैक्सीनेशन वो सेंटर तो आपके तो मशहूरियां बड़ी हो गई हैं। जी, दरवाजा खोलो तो बाहर वैक्सीनेशन सेंटर है। वो सारी खवातीन जिनकी तस्वीरें लगी हैं जी वो वैक्सीन लगवा गई है वहां से। काफी ढूंढता रहा हूँ उनको लेकिन मिली नहीं है मुझे। भाईजान मैं तो वैक्सीन लगवानी हैगी है 16,000 रुपए ना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 16,000 रुपए उधरों मिलता रिस्क है ना, रिस्क है। है भी रिस्क ही है। नहीं, रिस्क वो है। यार वो हमारे सजाद मीर साहब जो हैं जी वो और उनकी मिसेज ने दोनों शॉट लगवाए थे। इसके बावजूद हमारी जो बाजी हैं आपी जो हैं उनके ऊपर शदीद हमला हुआ है, और मुझे तो कल सदमा ही बहुत हुआ कि यार मुझे पता ही नहीं चला वो हॉस्पिटल रह के आई। लेकिन वो उतना शदीद फिर भी नहीं होता था जी वैक्सीनेटेड आदमी को जितना अदरवाइज हो सकता है। वो यार वो 6-7 दिन हॉस्पिटल रही हैं, 12 दिन कोरोना में, और उसके बाद वो घर पे भी आके उनको आइसोलेशन में रखा है। तो वो अब बाहर निकली हैं तो फिर मीर साहब ने इतला दी है खुद, यार है भी दौर आना सी, ठीक है, वो जिनके बगैर हमारी कोई शाम नहीं होती थी, अब उनके ऊपर इतनी बिपता बीत गई और किसी नामकूल शख्स को तौफीक नहीं हुई। इसका असल मुजरम जो है ना वो सलमान गनी है। सलमान गनी साहब आपको जो सोशल मीडिया पे रगड़ा मिल रहा है ना वो मेरिट पे मिल रहा है।
आपने हमें बताया ही नहीं यार। मैं नहीं इंडोर्स करता, मेरे तो टीचर हैं सलमान गनी साहब। नहीं, सलमान गनी साहब, ये आपके साथ जो सोशल मीडिया पे हो रही है ना, ये इसी गुनाह के पदाश में हो रही है कि असातिज़ा की शान में कोई गुस्ताखी बताया ही नहीं, आपने हमें बताया ही नहीं कि इतनी क़यामत गुजर गई यार। लेकिन दादाजी 1,20,000 डोजेस पे 5वीं पुश्त के लौंडों में खुशी की लहर दौड़ गई और आप लिफ्ट नहीं करा रहे। वो इतने खुश हैं 1,20,000 डोजेस पे, वो इतने खुश हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की की तमाम हदें पार कर दी हैं। अभी इस पे बहुत सारे सवालात हैं कि भैन चेक कितने की थी। हाँ, ट्रायल हुआ है, ट्रायल हुआ है, टेस्ट हुआ। उस ट्रायल के नताइज क्या हैं, इसको कबूल कौन करता है, या फिर हमें बताएं आप कि नहीं वो चीन की जो वैक्सीन की 3 वैक्सीन है ना जी, तो वैक्सीन नंबर 1, 2 या 3 में से किसकी ये है, वो रेप्लिका है। रेप्लिका है। वैसे तीनों को मिक्स करके बनाने कितना मजा है। नंबर 1, नंबर 2 पाए ने वैक्सीन चुको तो जाओ अरब मालिक के पास, उन्हें कहो कि जी ये भी डालें रिकमेंडेड लिस्ट के अंदर। हाँ, हज के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है हमारी, अगर हज हुआ तो ये भी डलवाएं उसके अंदर जाके कोशिश करके ना। हाँ दादाजी बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। आय हाय, सिटी फार्मा, हम तो अच्छी खबर को तरस गए जी, सिटी फार्मा 2 बिलियन रुपीस की बुक बिल्डिंग करने जा रही है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में। आपको खबर है? लगता है इसका मतलब है कि इन्होंने ये वैक्सीन ही इम्पोर्ट की है जी, कोरोना वैक्सीन ही लगता है इन्होंने इम्पोर्ट कर। आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं 10 अच्छी खबरें। हाँ, 10 अच्छी खबर सुनी है? इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं और आप उनकी खुशी गारत कर रहे हैं। ठीक है, 2 बिलियन का जी होने जा रहा है बुक बिल्डिंग पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा पायन, बल्कि आईपीओ हुई है। असल खबर जड़ी है वो है कि हमने चाइना को लत करा दिया। हाँ जी, ये बात हुई हमारे प्रोग्राम में कि उसने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जाओ। नहीं 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 नहीं, अनदर खबर, अनदर खबर बताइए। और ये खबर निकाल के लाए हैं हमारे दोस्त हजरत किबला जनाब मुश्ताक घुमन साहब। और आपको पता मुश्ताक घुमन साहब कुआड़ा मार किस्म की खबर देते हैं, और कुआड़ा मार खबर ये है कि अबराज और शंघाई इलेक्ट्रिक जो थी पावर, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कॉरपोरेशन जी, उनके दरमियान एक सौदा हुआ था। ठीक है, तो वो सौदा जो है ना वो दरमियान में लटक गया था। हाँ जी, 80 अरब पे 80 अरब रुपया सुई सदरन का देना था। तो आरफ नकवी जो था ना अबराज कैपिटल वाला, वो कह रहा था कारकुड़ लांगे दियो तो सही, पहले साड़ी जान तो छुड़ाओ। तो जरदारी साहब होते तो वो 125 अरब रुपया पहले बख्श चुके थे अबराज को, तो ये भी बख्श देते। ठीक है, वो आ गया हुआ था वहाँ पे नवाज शरीफ और खजाने में बह गया था इसाक डार। उन्हें क्या क्यों कितों 80 अरब रुपया कटोते जाओ, लिहाजा डील जो थी वो दरमियान में लटक गई। मीनवाइल क्या हुआ, अबराज फड़िया गया। क्यों? और बिल गेट पीछे पड़ गया। बिल्ले गेटा वाले ने उन्हें $1 अरब इंज उड़ाया जो। ठीक है, बिल्ला गेटा वाला डंडा फड़ के आ गया, काटो मेरे पैसे। ऊपर से उसका घर टूट गया। ठीक है, डबल दुख। नहीं वो घर तो बाद में डूबा है, वो तो आरिफ नकवी की बददुआओं से लगता है। पैसे नहीं, वो पैसे नहीं ना रहे। हाँ, तो गरीब हो गया तो बीवी छोड़ के चली गई। आपको पता है कितने पैसे हैं उसके पास? वो तो ठीक है, लेकिन चले $1 अरब का $1 ना उनको फर्क पैदा। और रोजाना ये जो आप एक क्लिक करते हैं इसका फायदा बिल्ले गेटा वालों को होता है। तो रोजाना अरब $1 उसके अकाउंट में आ रहे होते हैं, तो सॉरी $1,00,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। उसे क्या पैसे की कमी है यार? जी, डील लटक गई। डील लटक गई। उसके बाद आरिफ नकवी साहब टके गए जी, पहले यूएई में, शारजा में, उसके बाद लंदन में। ठीक है, तो अब जनाब चीनी मायूस हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये बेल मंडे नहीं चढ़नी, शंघाई पावर का फ्यूज ही उड़ गया। शंघाई पावर का फ्यूज उड़ गया है और हम थोड़े से शेर हो गए। क्यों भला? क्यों? K2 ला देता ना चीनिया ने हमें। तो 1100 मेगावाट जब थ्रम करके चीन के अकाउंट में, सॉरी कराची के अकाउंट में गिरेगी तो के इलेक्ट्रिक को तो खड़ा कर देगी ना एक दफ़ा। के इलेक्ट्रिक का इशू क्या है? उसके पास जो अपने पावर प्लांट हैं वो महंगी बिजली बनाते हैं और उतनी महंगी वो आगे अवाम को बेच नहीं सकती। अवाम जो हैं वो उतनी महंगी बिजली का बिल अफोर्ड नहीं करते। ठीक है, लिहाजा फिर लोग चोरी करते हैं। अब अगर ये बिजली महंगी, ये जो इलेक्ट्रिक बिजली है या सॉरी एटमी बिजली है, ये सस्ती मिलेगी। ठीक है, 5-5.5 रुपये यूनिट मिलेगा वो जी। ठीक है, तो फ्रेश लुक आ जाएगी। उसमें कुछ 40% चोरी पा लें,
फिर भी 7 रुपये का यूनिट हो गया। सरकार के टैक्सेस डाल लें 12 रुपये का हो गया, वो फिर भी कंपनी को मुनाफा है, अफोर्डेबल है। ठीक है। वैसे बाय द वे ये कहा जाता है, मैं अथेंटिक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी जो है वो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, कहा जाता है। ये आप खबर पढ़े, इस पे तो आपने व्लॉग नहीं किया था। इसमें मैंने वीलॉग किया था, तो अपना व्लॉग सुन के तो नहीं मैंने खबर दे दी। नहीं घुमन साहब ने मेरे वीलॉग का अपडेट दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद की डेवलपमेंट दी, ये नेक्स्ट एडिशन है उसका। ये नेक्स्ट एडिशन है। इस पे मैं पूरी खबर पढ़ के ना दोबारा वीलॉग करूंगा। तशवीशनाक बात है, चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मुसलसल खिंचाव का शिकार, कशीदगी नहीं कह सकते, खिंचाव का शिकार, ठीक है। और हुकूमत जो है वो 36 लाख रुपया तनख्वाह ले गए। आसम बाजवा कहता है कि हम सीपैक ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। उधर से ताल्लुकात खिंचाव का शिकार है, कोई गल समझ नहीं आ रही। या चीन झूठ बोल रहे हैं या तुसी या मैं बोल रहा जी, या मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरे तो पा दो। हाँ, या है झूठ बोल रहे हैं या चीन झूठ बोल रहे हैं, सानू की पता। हाँ, सही बात है। मेरे तेरा पिज़्ज़ा है क्या ना, पिज़्ज़ा इतना घटिया टेस्ट का पिज़्ज़ा नहीं मैं खाता। पिज़्ज़ा उसने दिया नहीं, फिर तेरे से बात को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, मेरे से बात क्यों होगी? गरीब गुरबों से कौन बात करे? गरीब गुरबों से कौन बात कर? जी दादाजी, टाइम खत्म हो गया, वाइंड अप कीजिए। हैं जी जी, तरीका आता है जी शौकत तरीन को मीडिया में रहने का, और उसी तरीके को आजमाते हुए उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है इसके ऊपर तमाम अशिया की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। लाहौर में बैठे हुए हम सोचते हैं यार कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, लेकिन अपर पंजाब जो है ख़ास तौर पे सिंध से जो ऊपर है और गिलगित बल्तिस्तान तक यूटिलिटी स्टोर जो है वो लाइफ लाइन है बहुत सारे इलाकों में अशिया की, और ख़ास तौर पे सरकारी निरखों के ऊपर अशिया की। तो इसलिए उस इलाके के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? अगर उसने कहा है कि चीज़ें फराहम की जाएँ तो कुछ दिता होना है ना उन्होंने। यूटिलिटी स्टोर का क्या होता है कि उसने माल बेच के पैसे देने होते हैं, लेकिन जिन पार्टियों को डिफ़ॉल्ट कर चुका होता है वो पार्टियाँ कहती हैं माल नहीं है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है, उस पार्टी को कहेंगे पिछला खाता आप पीछा खड़ा रखें, ये नकद पैसे पकड़ें और चीज़ दे दें। तो पैसे कहाँ से आए? पैसे वजारत ख़जाना ने देने हैं, तो उसने पैसे दिए हैं, साथ में कहा यार चीज़ों की सप्लाई ज़रा बेहतर रखें। तो शौकत तरीन को मामला चलाने आते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, जिस शेरवन को फिल्में ना मिल रही हो उसको भी मीडिया में रहना बहुत आता है। ये ना जो क्रिकेटर जख्मी होकर बाहर बैठ जाए ना जी, उसको भी मीडिया में लेना बड़ा आता है। उसका हार हीरोइन के साथ चौथे दिन स्कैंडल आया होता है। यस, कोई आप गलती नहीं की थी, वाइंड अप ही कर दें, किसी की शान में गुस्ताखी तो वाइंड अप ही कर दें। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।